अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम और मैं हूँ नाइला नज़ीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर देते चलें पसरूर के कचहरी रोड से, जहाँ पर सीओ बल्दिया मोहम्मद यूसुफ की जानिब से शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर पौधे लगाकर इफ्तिताह कर दिया गया है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा इंडियन 24 न्यूज़ एशिया उस्मान मुगल से। जी उस्मान मुगल, बताइएगा एग्जैक्ट किस जगह पर ये पौधे लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, पसरूर कचहरी रोड अमन चौक तक ज़ेरे तमीज़ सड़क पर मुकम्मल किए गए डिवाइडर पर सीओ बल्दिया मोहम्मद यूसुफ की जानब से पौधे लगाकर शजरकारी का आगाज़ किया गया। इस मौका पर सीओ बल्दिया ने कहा कि शजरकारी के दौरान अमन चौक से किम्पर मार्केट तक फल और फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है, हर शख्स अपने हिस्से का एक पौधा जरूर लगाए। उन्होंने कहा पर लगाए गए दरख्तों की हिफाजत बल्दिया मुलाजिम की जिम्मेदारी के साथ साथ शहरियों का तामुन भी बहुत जरूरी है। हर शख्स सरकारी मुहिम में हिस्सा जरूर ले, वो दरख्त की देखभाल की शक्ल में हो, पौधा लगाने जैसे नेक काम की सूरत में हो। उस्मान मुगल, NAN 24 न्यूज़, पसरूर। बुलेटिन में बात होगी ननकाना साहब से। ननकाना साहब में पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। वज़ीर पंजाब के वीर के मुताबिक जिले पुलिस का पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DPO साद अजीज की सरबराही में पतंगबाजी के खिलाफ आगाही वाक का इनेकाद। आगाही वाक में डिप्टी कमिश्नर चौधरी अरशद, CO हेल्थ, CO एजुकेशन, जिला इंतजामिया, जिला पुलिस अफसर, अंजुमन ताजरान साफी और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। आगाही वाक में पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम और दीगर स्कूल कॉलेजों के तलबात की भी शिरकत। आगाही वाक कचहरी चौक से शुरू हुई, जिसका तहसील मोड़ चौक पर अख्ताम हुआ। वाक के अख्ताम पर पतंगे और डोरे भी जलाई गई। DPO डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों की मोटरसाइकिल पर वायरें भी लगाई। ननकाना साहब में मुफलिसी, गरीब और बेबसी की एक और नई दास्तान रकम होकर रह गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली इमदादी रकम से लेने वाली आई खातून अपने हाथ की उंगली कटवा बैठी। मुफलिसी और गुर्बत से तंग खातून बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम के हुसूल के लिए एक मुकामी दुकान पर गई, जहां रश और धक्कम पेल के सबब खातून की उंगली दुकान के शटर में आकर कट गई। फिर मुतासरा खातून ने अपनी मदद आपके तहत हॉस्पिटल से कटी हुई उंगली का इलाज मायूसी के आलम में घर वापस लौट गई। खातून का कहना था कि 1500 रुपए रिश्वत लेकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम देते हैं, जो कि सरासर ज्यादती है और गैर कानूनी भी। हुक्काम बाला से इल्तिमास है कि इसकी रोकथाम की जाए और गुर्बत और बेबसी का मजाक ना उड़ाया जाए। अब आपको बताते चले कि ईद से कबल रेलवे मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। ईद से कबल रेलवे मुलाजमीन के लिए बड़ी सामने आ गई। रेलवे मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल गई। तनख्वाहें ताखीर का शिकार होने के बायस रेलवे मुलाजमीन को परेशानी का सामना था। लाहौर पाकिस्तान रेलवे के रिकॉर्ड आमदन के समरात सामने आ गए हैं। तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर का मामला हल हो गया। तफसीलात के मुताबिक रेलवे इंतजामिया के रवा माह मिलने वाली तनख्वाहों की मुकम्मल अदायगी कर दी गई, जो गुज़िश्ता कई माह से ताखीर का शिकार थी। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक रेलवे मुलाजमीन की अंतक मेहनत से आमदन 60 अरब तक पहुंच गई, जिसके बाद अब मुलाजमीन को तनख्वाहें वक्त पर मिलेंगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CO रेलवे आमिर बलोच ने कहा कि अब मुलाजमीन की तनख्वाहें बर वक्त मिलेंगी। मुश्किल वक्त में साथ देने पर अपने वर्कर्स का शुक्रगुजार हूँ। अब आपको बताएं तो गर्मी करीब आते ही वापडा वालों ने भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। रहीम यार खान और उसके गिरदनवाक में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। अवाम बिलबिला उठे। गर्मी से रोजेदार बेहाल नजर आने लगे। मसाजिद में पानी न होने से नमाजी रोजेदारों को इबादत की अदायगी में भी शदीद मुश्किलात का सामना। दूसरी जानिब दर्जियों को लोड शेडिंग के बायस कपड़े सिलाई करने में भी मुश्किलात का सामना। रमजान मुबारक और ईद पर बिजली से जुड़े कारोबार ठप होकर रह गए। ताज़ा रोजगार कमाने वाला तबका परेशानी का शिकार। अब आपको बताते चले IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत में अहम इजलास हुआ। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत में अहम इजलास। तमाम RPO, CPOs, DPOs की वीडियो लिंक शिरकत। पुलिस अफसरान आज से शुरू होने वाली बोर्ड इम्तहानात के दौरान इम्तिहानी मराकज की भरपूर चेकिंग करेंगे। साइकिल सवारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हिफाजती एंटीना लगाने की मुहिम तेज की जाएगी। पतंग और डोर की तैयारी, ऑनलाइन फरोख्त में मुलव्विस जुबान के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन करेंगे। अपग्रेड वुमेन सेफ्टी ऐप, पंजाब पुलिस सेफ्टी ऐप, एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 के जरिए खवातीन घर बैठे पुलिस की मदद और रिसाई हासिल कर पाएंगी। IG पंजाब वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन फ्रंट डेस्क के तौर पर काम करेंगे। खवातीन को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कच्चा एरियाज में डाकुओं, शरपसंद, दहशतगर्द अनासिर को जड़ से उखाड़े जाएंगे। महकमे खुराक कोहाट के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हफीजुल्लाह ने कोहाट के मुख्तलिफ बाजारों का जायजा लिया।
तब तक मिशा कहा डॉक्टर असमतुल्ला वजीर की हिदायत पर महकमे खुराक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अब्दुल हफीज ने असिस्टेंट फूड कंट्रोलर गुलाब गुल के हमरा कोहाड़ बाजार का विजिट करके शकुरदनोश का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अब्दुल हफीज ने कोहाड़ बाजार में शकुरदनोश की कीमतों का जायजा लिया। दुकानदारों को सरकारी निरखनामों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की सख्ती से हिदायत जारी की। दौरान चेकिंग मुनाफाखोरों और नाकस सफाई पर मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने किए ताकि माह रमजान के इस मुकद्दस महीने में आम आवाम को हर किस्म का रिलीफ दिया जा सके। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अब्दुल हफीज ने कहा नाजायज मुनाफाखोरों और गैर मेयारी अशिया की खरीदो फरोख्त बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोहाड़ में डीएसपी ट्रैफिक ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर का तफसीलन मुआयना किया। उन्होंने फ्रंट डेस्क और मुख्तलिफ काउंटर्स का भी मुआयना किया। डीएसपी ट्रैफिक उस्मान खान ने ट्रैफिक वार्डन्स के साथ खुसूसी इजलास का इनेकाद किया। इस अमर पर जोर दिया कि ट्रैफिक वार्डन्स हुस्न अखलाक को अपना शआर बनाकर आवाम के साथ बेहतरीन रवैया रखें, खुश अखलाकी से पेश आएं। मजीद कहा कि शहर के ट्रैफिक निज़ाम को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने और बल्कि बबरकत महीने में आवाम को ट्रैफिक की मद में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरोई कार लाएं। बताया कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार आवाम के खादिम है, इसलिए अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से निभाएं। इस सिलसिला में कोई भी गफलत ना बरतें। डीएसपी ट्रैफिक ने आवाम से भी अपील की कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट के सिलसिला में ट्रैफिक वार्डन्स के साथ मुकम्मल ताउन करें। अब आपको बताते चलें कि डस्का में तारफी मीटिंग और इफ्तार का इनेकाद किया गया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट तहसील डस्का की तारफी मीटिंग और इफ्तार का इनेकाद वाइस डिस्ट्रिक्ट सियालकोट मियां तनवीर अहमद और चेयरमैन तहसील डस्का राना सुलेमान अहमद की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इजलास में वर्ल्ड चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट राना बशारत अली खान, चेयरमैन पाकिस्तान राना गुलाम नबी, नायब सदर तैयब मिर्जा की इंसानी हकूक के लिए की गई खिदमात को सराहा गया और खसूसी तौर पर फलस्तीन के मसाइल को दुनिया भर में उजागर करने और मजलूम मुसलमानों की आवाज़ बनने पर राना बशारत अली खान को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। इजलास में सेक्रेटरी पंजाब अफशां सडल, चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट सियालकोट आबदा फारूक, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट सुहेल अंजुम, महर नदीम इकबाल, मीडिया कोऑर्डिनेटर जिला सियालकोट, गवर्निंग बॉडी सियालकोट की जानिब से खसूसी शिरकत की। मीटिंग में तहसील डस्का की तमाम टीम को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का मेंबर बनने पर मुबारक भी पेश की गई। अब आपको बता रहे हैं कि एसएसपी घोटकी की जानिब से पुलिस एहलकारों के लिए अर्थरी रूम का इनेकाद किया गया और इनके मसाइल भी सुने गए। एसएसपी ने पुलिस एहलकारों के लिए अर्थरी रूम का इनेकाद किया, मसाइल सुने। शीट क्लर्क अमजद अली मलहन ने 50 एहलकारों को गैर हाजिरी, तबादले, छुट्टी और शोकास के सिलसिला में एसएसपी के रूबरू अर्थरी रूम में पेश किए और इन्होंने इनके मसाइल सुने और हल करने के अहकाम भी सादिर किए। 5 एहलकारों की छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इन्हें छुट्टी दे दी गई, जबकि 9 एहलकारों के शोकास फाइल करने का भी हुक्म दे दिया। 36 एहलकारों को गैर हाजिरी के सिलसिला में तंबीह करते हुए और आइंदा ड्यूटी से गैर हाजिर न होने की सख्ती से हिदायत जारी की। आखिर में एसएसपी ने एहलकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि जो भी पुलिस एहलकार अच्छा काम करेगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा और जो अपने फराज में गफलत बरतेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुलेटिन में बात होगी खानेवाल से। खानेवाल में नहम जमात के इम्तहानात जारी हैं। जिला खानेवाल में भी हुकूमत पंजाब की हदायत पर कड़ी निगरानी में नहम जमात के इम्तहानात जारी हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिद्धू ने गवर्नमेंट बॉयज मॉडल स्कूल और एमसी गर्ल्स स्कूल में इम्तिहानी सेंटर का दौरा किया। इम्तिहानी अमल का जायजा लेने के साथ रोल नंबर स्लिप की भी चेकिंग की। इन्होंने इम्तिहानी अमले को पर्चों में शफाफियत यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि इम्तहानात तुलबा की काबिलियत जांचने का बड़ा जरिया है। मराकज की हदूद में किसी गैर मुतलका शख्स को दाखिल न होने दिया जाए। अब बुलेटिन में बात होगी जिला करम की। जिला करम और इससे मुल्हिका इलाका जात पिछले 20 दिनों से तारीकी में डूबे हुए हैं। त्रिमंगल और इससे मुल्हिका इलाका जात पिछले 20 दिनों से तारीकी में डूब गए। बिजली की दरअसल मुनक़ता, साफ पानी भी आवाम की पहुंच से दूर। याद रहे कि हैवी बर्फबारी से त्रिमंगल और इससे मुल्हिका इलाका जात में बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने के बाद बिजली की दरअसल और खंभों की मरम्मत ताहाल ना हो सकी। हालांकि डीसी करम जावेदुल्लाह महसूद ने त्रिमंगल दौरे के मौका पर फौरी तौर पर बिजली की दरअसल मुमकिन बनाने का हुक्म दिया था, मगर बदकिस्मती से आज तक ये अमल ना हो सका। आवाम मायूसी का शिकार। जरूरियात जिंदगी के हसूल के लिए लाजम दस्तयाबी पर एहतजाज करने का उम्मीद दे दिया। अब आपको बताते चले पाकपतन से। पाकपतन में बाअसर शख्स ने मुबैना तौर पर कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मियाँ अब्बास भट्टू से। जी मियाँ अब्बास भट्टू, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, पाकपतन के नवाही इलाका फरीदकोट के रहायशियों ने एहतजाज करते हुए बताया कि इलाका का बाअसर शख्स अमजद फरीद भट्टू कब्रिस्तान की जगह पर प्लाट बनाकर फरोख्त कर रहा है। बुजुर्गों की कब्रों को मुस्मार करके तामीरात की जा रही है। पूरा इलाका सरापा एहतजाज है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुतादिद दफातर और आला हकाम को दरख्वास्त
دی ہے مگر بااثر شخص کارروائی نہیں ہونے دیتا۔ متاثرین نے مطالبہ کیا ہے کہ اعلیٰ حکام نوٹس لیں اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے قبرستان کی جگہ واگزار کروائی جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ میاں محمد عباس وٹو، NAN 24 نیوز، پاک پتن۔ ضلع انتظامیہ نوشہرہ کی جانب سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں گراں فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ خالد اقبال کھجر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ تنویر احمد نے رسالت پور میں شک اور دنوش کی قیمتوں کا معائنہ کیا۔ اس بابت اسسٹنٹ کمشنر نے مختلف سبزی اور فروٹ فروش، قصائی، پولٹری دکانوں اور جنرل اسٹورز پر نرخ ناموں اور قیمتوں کا بھی جائزہ لیا۔ نرخ نامے کی عدم موجودگی اور گراں فروشی پر ایک قصائی گرفتار، جبکہ متعدد پر بھاری جرمانے عائد کیے۔ صوبائی حکومت کے احکامات پر ضلع انتظامیہ نوشہرہ کا گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن بدستور جاری۔ بلیٹن میں بات ہوگی بھاولپور سے۔ بھاولپور میں پتنگ بازوں کے خلاف واک کا اہتمام کیا گیا۔ حکومت پنجاب کے سلوگن پتنگ پھاڑو ڈور جلاؤ خونی کھیل سے سب کو بچاؤ کا عملی جامہ پہناتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھاولپور اسد سرفراز خان کی قیادت میں DPO چوک تا فرید گیٹ تک ضلع بھر میں پتنگ بازوں اور پتنگ فروخت کا اہتمام کیا گیا، جس میں انجمن تاجران، سول سوسائٹی کے نمائندگان، SDOs، SHOs، میڈیا کے نمائندگان اور دیگر معززین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ DPO بھاولپور نے اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں اور ریلی کے شرکاء سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پتنگ سازی کے کاروبار اور پتنگ بازی کرنا انتہائی ممنوع ہے۔ یہ خونی کھیل ہے۔ اس کھیل کی روک تھام کے لیے ہمارا ساتھ دیں تاکہ بہت سی قیمتی جانوں کو ضیاع ہونے سے بچایا جا سکے۔ خبر شامل کرتے چلیں جی ابو خوشاب جہاں پر خالق آباد میں ٹریفک قوانین کے متعلق آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان کے مطابق ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل ہیڈ آف ٹریفک پنجاب لاہور مرزا فرحان بیگ کے احکامات کی روشنی میں اور RPO سرگودھا ریجن سرگودھا شارق کمال صدیقی کے حکم پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر توقیر محمد نعیم کی ہدایت پر DSP ٹریفک M جہانگیر جویا کی زیر نگرانی نجی اسکول خالق آباد میں ٹریفک قوانین آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔ طلباء کو ہیلمٹس کی حفاظت کے بارے میں لیکچر دیا گیا۔ کہا گیا کہ کبھی حالت میں موٹر سائیکل چلانا جرم ہے، خطرناک بھی ہے، لہٰذا بچوں کے والدین کو چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے بچوں کو موٹر سائیکل چلانے کے لیے نہ دیں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ بعد میں ٹریفک ایجوکیشن ونگ انچارج اسسٹنٹ سب نعیم اور محمد ساجد کانسٹیبل اور خالد چیک پوسٹ کے شفٹ انچارج ہیڈ کانسٹیبل زیاد حسین کانسٹیبل عقیل شہزاد کانسٹیبل امیر کیسر اور افتخار حسین نے مل کر خالق آباد نوشہرہ روڈ پر ہیلمٹس کے بارے میں آگاہی دی۔ بلیٹن میں بات ہوگی ڈیرکی سے۔ ڈیرکی شہر کی مکمل صفائی نہ ہو سکی۔ ڈیرکی کے قریب ریتی 7 لاکھ بجٹ ہونے کے باوجود بھی ریتی شہر کی مکمل صفائی نہ ہو سکی۔ کوڑی محلے میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ نالیوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گندا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا۔ گلیوں میں بھی گندا پانی کھڑا ہو گیا۔ اس کی وجہ سے کوڑی محلے کی رواسی شدید مشکلات کو منہ دینے پر مجبور۔ گندا پانی جو کہ گلیوں میں موجود ہے، اس کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بن چکی ہے۔ کوڑی محلے کی رواسیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کرنے پر مجبور ہیں۔ کوڑی محلے کے رواسی اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کرنے پر مجبور ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔